हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरी अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, और इसे लिखा है जेराल्ड ड्यूलर ने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें बहुत सारे फन एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ पर मिस्टर ड्यूरल जो है वो एक एनिमल लवर है वो, और उनके पास उनके घर के पास एक जू भी है। उनका अपना खुद का जू है जिसमें वो काफ़ी एनिमल्स को रखते भी हैं और वो एनिमल्स को काफ़ी टेक केयर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो मिस्टर ड्यूरल को एक दिन कॉल आता है और एनिमल डीलर और ये जो सीन है ये अफ्रीका का है। तो अफ्रीका में ये लोग रहते हैं। वहाँ पर जो ऑथर है उनको कॉल आता है एनिमल डीलर का कि वो उनसे पूछता है, एनिमल डीलर मिस्टर ड्यूरल से पूछता है कि क्या उनके पास एक बेबी गोरिल्ला है और वो उसको सेल करना चाहते हैं। तो मिस्टर ड्यूरल जो है वो अब एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि उनको बेबी गोरिल्ला लेना है या नहीं। वो सोचते हैं कि जो अफ्रीका का गवर्नमेंट है मे बी आफ्टर 20 इयर्स गोरिल्ला जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, मे बी इसका जाति जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि गोरिल्ला का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो उनको लगता है कि एक बेबी गोरिल्ला है तो वो उसको रख ले और अपने जू में रख सकते हैं। तो फिर ये सोचकर, और जबकि वो एक एनिमल लवर है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एनिमल डीलर की बात, और वो डीलर से पूछते हैं कि वो अब बेबी गोरिल्ला को कितने रुपीस में सेल कर रहा है, कितने पैसे में सेल करेगा। तो जो डीलर है वो बोलता है कि वो बेबी गोरिल्ला के लिए 1200 पाउंड्स लेगा, 1200 पाउंड्स। तो इस बात से ऑथर जो है वो थोड़ा उनको फिर भी वो रिजनेबल लगता है रेट, और वो हाँ कर देते हैं। बट उनको डर रहता है एक बात का मन में कि कहीं एनिमल डीलर जो है वो कहीं उनको बेबी गोरिल्ला की जगह कहीं बेबी चिंपैंजी दे दिया तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो लोग डिस्टिंग्विश एनिमल डीलर जो है अगर ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका कि चिंपैंजी और गोरिल्ला में क्या डिफरेंस है, तो कहीं वो उनको डर था, मिस्टर ड्यूरल को डर था कि कहीं वो लोग मेरे को गोरिल्ला की जगह चिंपैंजी ना दे दे। बट फिर भी वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डील एक्सेप्ट करने के बाद अब वो उनकी जो वाइफ है उनको ये बताते हैं कि मैंने ये डील एक्सेप्ट किया है, मैंने एक बेबी गोरिल्ला मैं ख़रीद रहा हूँ। तो इस बात से जो उनकी वाइफ रहती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि उनके सर पे ऑलरेडी बहुत सारे लोन हैं जो उनको पूरा करने हैं, और उसके बाद अब एक बेबी गोरिल्ला और उसमें भी 1200 पाउंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो फिर मिस्टर ड्यूरल जो है वो बताते हैं कि मैं अपने दोस्त को कहता हूँ मुझे कुछ अमीर लोगों के नाम का लिस्ट दे देगा, जिससे कि मैं उनसे बात करके उनको डोनेट करने के लिए कहूँगा। तो फिर वो अपने दोस्त को कहते हैं। तो उनका जो दोस्त है वो पहले हंसता है कि फिर उसके बाद वो अब मिस्टर ड्यूरल को 50 नेम्स दे देता है लिस्ट में, जो अफ्रीका में सबसे रिच होते हैं पीपल, उनका नाम दे देता है। और फिर उसके बाद मिस्टर ड्यूरल जो है सबको कॉल करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और सबसे ये बताते हैं कि वो एक बेबी गोरिल्ला ख़रीद रहे हैं अपने जू के लिए, तो उनको उसके लिए 1200 पाउंड्स चाहिए। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते उनको लंच टाइम तक 200 पाउंड्स मिल जाते हैं डोनेशन में। तो फिर मिस्टर ड्यूरल जो है उनको काफ़ी होप मिल जाता है कि अब वो बेबी गोरिल्ला ख़रीद सकते हैं। और फिर वो लंच टाइम के बाद वो फिर उसके बाद एक लिस्ट में नाम रहता है मेजर डोमो, और फिर वो इस नाम से फेमिलियर भी नहीं है और वो इनको जानते भी नहीं है और उनको पता भी नहीं कि इसका क्या रिएक्शन होगा जब वो कॉल करेंगे। तो फिर वो उनको फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको एक बेबी गोरिल्ला ख़रीदना है ऐसे। तो वो मैन जो है मेजर डोमो जो है वो एग्री कर लेते हैं इस बात से, और वो उनको 1000 पाउंड्स दे देते हैं गोरिल्ला बाई करने के लिए, जिससे कि वो बहुत शॉक हो जाते हैं मिस्टर ड्यूरल, और लकीली उनको 1200 पाउंड्स मिल जाता है। और वो फिर उसके बाद
उस गोरिल्ला को ख़रीद लेते हैं एनिमल डीलर से। और जब वो उसको लेने जाते हैं एनिमल डीलर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो जो बेबी गोरिल्ला है वो काफ़ी अच्छा है एकदम, बहुत मतलब वो उसको बनानास देते हैं खाने के लिए और वो एकदम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, बहुत मैनर्स में है। तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसको लेकर घर आ जाते हैं। वहाँ जब आते हैं तो फिर वो उनके जू में जगह नहीं होता है और उनके पास एक्स्ट्रा केज नहीं है गोरिल्ला को रखने के लिए, तो वो उसको अपने गेस्ट रूम में ही रख लेते हैं। और इस बात से, और उस जो गोरिल्ला है उसका नाम है एन पोंगो। तो वो काफ़ी हेल्दी, काफ़ी गुड नेचर है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है उस गोरिल्ला का। तो जस्ट बिकॉज केज नहीं था बोलकर वो उसको गेस्ट रूम में रख लिए। तो उनकी जो वाइफ है और उनकी जो मदर है वो काफ़ी स्केयर हो जाती है बेबी गोरिल्ला से, क्योंकि पहले भी उनके घर पे एक चिंपांजी था जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी, उसके बिहेवियर से वो लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो उनको लगा कि कहीं ये गोरिल्ला भी उनके, बट सरप्राइजिंगली उसका मैनर और उसके जो नेचर था उस चिंपांजी गोरिल्ला का, उससे वो लोग काफ़ी सेटिस्फाई थे और वो लोग को काफ़ी अच्छा लगा और वो लोग जो गोरिल्ला था उन सबका दिल जीत चुका था। कुछ ईयर्स के बाद जब वो धीरे बड़ा हो जाता है तो मिस्टर डुरेल जो है उनको फील होता है कि एन पोंगो जो कि एक मेल गोरिल्ला है तो उसके लिए एक फीमेल गोरिल्ला भी होनी चाहिए। तो वो वापस से एनिमल डीलर को कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई चांस है कि मुझे एक फीमेल गोरिल्ला मिल जाए ताकि मैं उसे भी बाई कर सकूं एन पोंगो के लिए। तो डीलर बोलता है कि यस, उसके पास एक फ़ीमेल गोरिल्ला है जो कि एन पोंगो, यानी कि वो अभी 2-2.5 साल का हुआ था, तो उसके पास 1 ईयर की फ़ीमेल गोरिल्ला है। तो वो उसका नाम रहता है, फीमेल गोरिल्ला का नाम रहता है नैंडी। तो इस डील से मिस्टर डुरेल जो है एग्री कर लेते हैं और वो फीमेल गोरिल्ला को भी बाई कर लेते हैं। पर उसको बाई करने के लिए एनिमल डीलर कॉस्ट करता है उनसे 1500 पाउंड्स, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट रहता है। तो वो उनको उसे इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए डील करते हैं और फिर इस पे वो लोग एग्री हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो फीमेल गोरिल्ला है उसके सर पे एक मार्क है, जैसे लग रहा है कि उसके बहुत सारे फर निकले हुए हैं, जैसे लगता है कि उसको कोई हार्श ट्रीटमेंट किया हुआ हो, यानी कि इसके पहले जब वो जिसके पास गई होगी, जो उसका मालिक होगा, वो उसको बहुत सख्त से ट्रीट किया है और बहुत हार्ड ट्रीटमेंट किया गया है, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी चोट है। और यही वजह है जो नैंडी है यानी कि फीमेल गोरिल्ला, वो काफ़ी डरी हुई है और वो कभी भी आँख मिलाकर बात भी नहीं करती, रेस्पॉन्स नहीं करती। तो उन जो मिस्टर डुरेल थे वो उसको वहाँ पे उसी केज में एक साथ रख देते हैं, यानी कि नैंडी और एन पोंगो दोनों एक साथ ही एक केज में रहते हैं। और वो लोग छुपकर, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक साइड छुपकर देख रहे होते हैं कि वो लोग एक दूसरे में बात कर रहे हैं या नहीं। पर वो लोग नोटिस करते हैं कि वो दोनों ही अलग अलग एक ही केज में हैं, बट दोनों अलग अलग खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को देख तक नहीं रहे हैं, एकदम साइलेंट स्ट्रेट है। तो फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा देर बाद ये लोग नोटिस करते हैं कुछ दिन बाद कि जो एन पोंगो है वो थोड़ा नैंडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बालों को खींचता है ऐसे वैसे, और नैंडी उसको बहुत घूर के देखती है। तो ये कुछ इंसिडेंट है वो धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगता है। फिर कुछ एक टाइम गुजरता है तो जो एन पोंगो रहता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बहुत शांत हो जाता है, जैसे होता ही है एक्चुअली जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग काफ़ी शांत हो जाते हैं। तो वैसे ही एन पोंगो भी जो था वो काफ़ी सुस्त हो गया था, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता था ज़्यादा और खाना भी नहीं खाता था। तो वो लोग जो मिस्टर डुरेल थे और उनकी वाइफ थी वो एन पोंगो के लिए मार्केट से बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर आते हैं, वाटरमेलन लेकर आते हैं और उसको ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, जिसमें वो सिर्फ वाटरमेलन लेता है और वाटरमेलन खा लेता है, जिससे एन पोंगो को लगता है कि अब थोड़ी और कुछ ही दिनों में उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक होने लगती है। और मिस्टर डुरेल को बाहर जाना रहता है बीज के सिलसिले में, मतलब मधुमक्खी, उसके सिलसिले से उनको, अब जबकि वो एनिमल लवर है, एनिमल कंजर्वेशन में उनका बहुत सारा काम है, तो वो उनको इस चीज़ के लिए बाहर आना जाना रहता है। तो वो इसके लिए जाना रहता है, पर वो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज एन पोंगो की तबीयत जो उतनी ठीक नहीं है बोलकर उनका मन नहीं रहता, लेकिन
जब तक जाने का डेट आता है एन पोंगो जो वो काफ़ी ठीक हो जाता है और पहले जैसा बिहेव करने लगता है, तो वो फिर फ्रांस चले जाते हैं। जब वो अपने काम से वापस आते हैं तो एन पोंगो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और नैंडी भी जो है वो भी काफ़ी मिक्स हो चुकी होती है फैमिली के साथ। तो फाइनली स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है कि दे आर नाउ लिविंग वेरी हैप्पीली और ये लोग वापस एक दूसरे में मिल चुके होते हैं और वो लोग काफ़ी खुशी से रहते हैं। यहाँ का मेन स्टोरी का मोटो जो है वो यही है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्रेंडशिप, यानी कि एक मैन और एनिमल के बीच में जो फ्रेंडशिप होता है, यूजुअली हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता, बहुत कम ही होता है आज के टाइम पे। बट अगर देखें तो अभी काफ़ी लोग एनिमल कंजर्वेशन के साथ जुड़े हुए हैं और जस्ट बिकॉज यहाँ मिस्टर डरेल का एग्जांपल दिया गया है। मिस्टर डरेल जो है वो एनिमल लवर है और वो कितने अच्छे से एनिमल को एकदम फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं और उसको अपने फैमिली मेम्बर जैसा ही रखते हैं। अपना भाई मानते थे एन पोंगो को और उसकी हर ख्वाहिश जैसे एक बच्चे की होती है वैसी ही उसे रखें। तो यहाँ पे वो लव दिखाया गया है कि कैसे मिस्टर डरेल और एन पोंगो के बीच में जो रिलेशन है वो कितना अच्छा है। तो यहाँ स्टोरी में दो एस्पेक्ट भी दिखाया गया है, एक बैड ह्यूमन का बैड एस्पेक्ट और गुड एस्पेक्ट। गुड एस्पेक्ट यही है मिस्टर डरेल जो कि एन पोंगो को और नैंडी दोनों को ही कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं और बैड एस्पेक्ट यही है कि यानी जो नैंडी गोरिल्ला थी उसके साथ हार्श ट्रीटमेंट किया गया है जो कि कितना गलत है। और इससे ये भी पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।